विधानसभा में भाग लेने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। यूपी विधानसभा सत्र का 7वां दिन आज सत्र में भाग लेने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश मान का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए लगातार कहीं न कहीं उनके साथ वार्तालाप करना या बच्चों को बड़े मंचों पर प्रोत्साहन करना, तमाम तरीके की योजनाएं अपनाई जा रही हैं ताकि जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वह बढ़िया से परीक्षा दे सकें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के गंगा धुलवाने वाले बयान पर कहा, यह विपक्ष और इंडी गठबंधन के लोगों समाज में जातिवाद का विभेद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन महाकुंभ में बिना भेदभाव के सबने आस्था की डुबकी लगाई, जिसको देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग रंगे सियार हैं जो सनातन धर्म और आस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। अखिलेश यादव के गंगा को धुलवाने वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वो एक सामंतवादी परिवार से हैं, वो खुद को असहाय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर टिप्पणी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो सही है। देश के कुछ नेता महाकुंभ को बदनाम करने में जुटे हैं, जनता उनसे जरूर हिसाब लेगी। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। और इंडी गठबंधन के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। महाकुंभ की सफलता के बाद गरीब अमीर छोटे बड़े पूरी तरह से जाति और धर्म का जो विभेद समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन ने प्रदेश में खड़ा किया था, पूरी तरह से महाकुंभ की सफलता के बाद ध्वस्त हो गया है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर कैसे जा रही है। आज हम कह सकते हैं महाकुंभ में देश का, दुनिया का सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। अब तो ये चिन्हित आपस में मोहल्ले में लोग कर रहे हैं, गांव में चिन्हित कर रहे हैं कि कौन रह गया है। मैं पूरे प्रदेश की जनता का, अपने सनातन धर्म के अनुयायियों का, पूरे देश के सनातन धर्म अनुयायियों का, जहां जहां दुनिया में रहते हैं, बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने भारत की संस्कृति को रक्षा करते हुए सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर महाकुंभ के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल मोदी जी ने कहा कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो सनातनी परंपराओं का मजाक उड़ाना। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं इनकी हिम्मत नहीं है। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर कोई टिप्पणी कर पाए। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तार करके अपने आप को प्रफुल्लित पाते थे, और जब कोई तिलक लगा करके आता है तो उसके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, कलावा बांधने पर टीका टिप्पणी करते हैं, और वोट मांगना होता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन करके घूमने का काम करते हैं। ये रंगे सियार हैं, इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। मैं कह सकता हूं कि इस बार के महाकुंभ ने पूरी दुनिया में भारत माता का परचम लहराने का काम किया है। स्नान करके आया हूँ, क्या गंगा जी को भी धुलवाया जाएगा? अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छोड़ता है स्थान में हो, उसको वह अपने को जो स्वयं एक दबंग आदमी है, भारत वाले परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा। शायद इस कारण से उनको मौका मिला है, लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। तो यहाँ तो हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है, और जो श्रद्धालु आए हैं उनका अपमान है।
और इस अपमान का हिसाब निश्चित तौर से इन दलों को देना पड़ेगा, इन दलों को चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं, निश्चित रूप से देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है जिसमें हमारे देश की वो प्रतिभा और जिस प्रकार से जीते हैं, एक तरफा जिसको कहते हैं, एक तरफा जीत, क्योंकि दूसरी टीम कोई खड़ी नहीं हो पाती हमारे भारतीय क्रिकेटर्स के जाबाजों के सामने। हम सबके लिए देश के लिए गर्व की बात है और सबके लिए प्रसन्नता का विषय। मेरी सब आज बच्चों को बहुत शुभकामनाएं हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बच्चों को टिप्स देते हैं उनके कॉन्फिडेंस के साथ। मैं भी अभी अपनी ग्रैंड डॉटर से बात कर रहा था, उसका भी आज एग्जाम है, तो मैं उसको बहुत शुभकामनाएं दे रहा था। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चाहिए बच्चों में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं उनको कहता हूँ कि जितना भी काम करो कंसंट्रेट हो गए। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी परीक्षा में सफलता के साथ, उनके डेडिकेशन, डिवोशन और उनके कंसंट्रेशन के लिए मैं शुभकामनाएं। सर, जो समामनी आज की चर्चा है, देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के सभी ऑनरेबल स्पीकर्स उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने आ रहे हैं। अभी हरियाणा के माननीय अध्यक्ष जो कि नहीं, वो 2 दिन अभी लगा करके, पहले 2 दिन लगा करके उन्होंने देखा, उन्होंने प्रोसीडिंग्स देखी, उन्होंने सारे रूल्स देखे, उन्होंने विधानसभा का ग्रैंड्योर देखा और ग्रैंड्योर देखने के साथ साथ विधानसभा की कार्रवाई के दरमियान वो 2 दिन पूरा समय बैठे। तो ये अच्छी बात है। देखिए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है। मैं भी कहीं से सीख कर आता हूँ। मैं भी जिस समय देश के अंदर विधानसभा में जाता हूँ, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के आदान प्रदान करके उसको सीखने में ये किसी भी प्रकार की मेरे को तो गर्व की अनुभूति होती है, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और हरियाणा के स्पीकर, पंजाब के स्पीकर, कर्नाटका के स्पीकर, वहाँ पर गुजरात के स्पीकर, सब लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक मॉडल है स्वरूप पूरे देश के लिए, और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं।